Well, hello, beautiful. यो गाइस, आज अपन लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे शब्द की जो किसी को हो जाता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। अब ऐसा कौन सा शब्द आ गया, कुछ गलत मत सोचना है यहाँ पे। मैं बात कर रहा हूँ डर की। डर, फियर, घबराहट, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली जो फीलिंग होती है ना, वो वाला डर के बारे में बात कर रहा हूँ। ये हमारी ज़िंदगी में बार बार अपन को कमज़ोर बना देती है। जैसे कि कोई अपॉर्चुनिटी हो हमारे सामने तो हमें डर लगता है, तो हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते। जैसे किसी को कुछ बोलना है तो हमें डर लगता है, तो हम उसे कुछ बोल नहीं पाते, फिर वो अंदर ही रह जाता है। समझ रहे हो? तो ये अगर डर को हम चित कर दें, चित मतलब अगर आप दंगल को इमेजिन करें, हम जो डर है उसको धोबी पछाड़ दे देंगे तो क्या होगा, हम जीत जाएंगे ज़िंदगी में। तो वही चीज़ है, ये डर है ना, वो कैसे दूर किया जाए? तो डर को दूर करने के लिए कुछ एक्शन करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो जैसे वर्ल्ड वॉर 2 था, तो जो यूएसए था वो आर्मी में कुछ लोगों को भर्ती कर रहा था। तो उसमें दो टाइप के लोग थे, एक थे जिसको स्विमिंग आता था, दूसरा थे जिसको नहीं आता था। अब भर्ती तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करनी थी, तो जिसको नहीं आता था उसको भी लेंगे। तो उसको कैसे लेंगे? उनको ट्रेनिंग करवाएंगे। ट्रेनिंग मतलब स्विमिंग का सिखाएंगे। तो कैसे सिखाया जा रहा था वो आप सुनिए। वो बहुत ही ऊंची हाइट पे उनको ले जाएंगे, फिर जो उसको उनको कूदाएंगे। अब जब वो कूदेंगे तो जो स्विमिंग पूल होता है ना वो 12 फुट डीप होता है। तो इसको स्विमिंग आती नहीं थी, तो उस तरह से उन्होंने उनका डर दूर किया और वो ऑटोमेटिकली सीख गए। मतलब समझ रहे हो, उन्होंने कुछ एक्शन किया। एक्शन करने से ही उनका डर दूर चला गया। जैसे अपन को एग्जाम से डर लगता है तो क्या करना है, पढ़ने बैठ जाना है। ठीक है, पढ़ने बैठना है, जान लगा देनी है, तो फिर देखेंगे डर का क्या होता है। जैसे सोशल इंटरेक्शन से डर हो रहा है, समझ रहे हो? तो क्या आपको खुद से सोचना है कि सपोज़ मैं अगर बड़ा हो जाऊंगा, तो मेरे अगर बेटा या बेटी होता है, तो सपोज़ मैं उनको स्कूल में ले गया, तो उसका टीचर मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तब मेरे को खुद को ही सोशल इंटरेक्शन नहीं आएगा, तो मेरा बेटा क्या सीखेगा? समझ रहे हो? सोशल इंटरेक्शन तो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आपको ऐसा सोच के जाना है, जैसे किसी और का बेटा आपको देखेगा तब वो कहना चाहिए कि यार मेरे को इसके पापा की तरह बनना है। वो चीज़ अपन को दिमाग में रखनी है, क्योंकि हमें सोशल इंटरेक्शन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो अपने को खुद को जानना है। जैसे अब जो यहाँ पे जो सोशल इंटरेक्शन में जो प्रॉब्लम होती है ना, वो दो टाइप की हो सकती है। जैसे आप खुद को सोच रहे हैं कि वो सामने वाला जो है वो मेरे लुक्स पे अच्छा नहीं बिहेव करेगा, वो मेरे को जज करेगा लुक्स के बेसिस पे। या दूसरा एक रीज़न क्या हो जाता है कि वो हम सोचते हैं कि हमारी सोच और उसकी सोच कुछ मिल नहीं रही, हम जो सोच रहे हैं वो ऑब्वियसली उसके लिए डाउन डाउन टू अर्थ होगा, मतलब कुछ अलग होगा, मतलब उसके लेवल से डाउन होगा। वो अपने दिमाग में ऐसे अपन सोचते हैं। तो जैसे लुक्स का मैटर है ना, तो लुक्स के मैटर में क्या करना है, अपन को क्या करना है, अपने आप को ग्रूम करना है। अपने को लग रहा है कि अपन अच्छे नहीं दिखते, तो कैसे? अपन को क्या करेंगे, अपन अपने हाइजीन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, अपन अपन के फेस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अपना जो हाइजीन है, अपन अच्छे अच्छे फ्रेग्रेंसेस यूज़ करेंगे, अपने हेयर को कटिंग कराएंगे। ऐसे अपन खुद को ग्रूम करेंगे। देखो ये ब्रांड ब्रांड का जो चक्कर होता है ना, गुच्ची और सब, वो सब है ना मोह माया होता है। तो अपन को क्या है, अपन को दिखना खुद खुद अच्छा दिखना है। तो अच्छा दिखना है तो अपने को सिंपल कपड़े में भी अच्छे दिख जाएंगे, पर अपन का ग्रूमिंग अच्छा होना चाहिए, एक मुंह पे जो स्माइल होनी चाहिए। तो वो चीज़ अपन को अपने को वर्क करना है, समझ रहे हो? ऐसे वर्क करना है। जैसे अगर थिंकिंग में जो प्रॉब्लम है, जैसे अपन को लगता है उसके सामने वाले की सोच अलग है हमसे और वो अपने को जज करेगा, तो ऐसा एक एग्जांपल है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 था, जैसे मैंने अभी आगे एग्जांपल दिया, तो वर्ल्ड वॉर 2 में भी कुछ आर्मी डॉक्टर होंगे, मतलब आर्मी को जो हेल्प करने वाले कुछ डॉक्टर होंगे। तो एक डॉक्टर का एक किस्सा है कि डॉक्टर है ना, पहले सोशल इंटरेक्शन में बहुत डरता था, क्योंकि उसको कैसा था कि वो अपने आप को जज कर रहा था कि सामने वाला मेरे को जज करेगा, मैं और वो अलग लोग हैं, मतलब मैं उनमें फिट नहीं हो रहा, मैं खुद अलग आदमी हूँ। तो जब वो आर्मी में गया तो डॉक्टर चेकअप करता है आर्मी वालों का, ऑब्वियस सी बात है, वो खुद फुल बॉडी चेकअप कराएंगे। अब फुल बॉडी चेकअप में क्या होता है, वो सब क्लोथ्स और सब कुछ निकलवा देते हैं। तो जो आर्मी ऑफिसर थे वो सब क्लोथ्स सब निकाल देते हैं। तो उसने देखा कि जो नए नए लोग भर्ती हुए हैं वो कभी कभार सेल्समैन हुआ करते थे, कुछ लोग प्रेसिडेंट हुआ करते थे, मतलब प्रेसिडेंट मतलब कोई कंपनी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वो लोग भी आर्मी में सर्व कर रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, समझ रहे हो? तो उस टाइप के लोग थे। तो उसने खुद से सोचा कि यार ये 2 दिन पहले ये लोग कुछ अलग ही काम कर रहे थे, कोई सेल्समैन था, कोई दुकानदार था, और अब ये सब सेम दिख रहा है, क्योंकि अब तो मतलब दे आर ऑल विदाउट क्लोथ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। क्यों? चेकअप करवाने आए, मतलब फॉर द आर्मी रिक्रूटमेंट। तो उसने सोचा कि सामने वाला भी मेरे जैसा है और मैं भी उन, मतलब हम दोनों सेम ही है, सामने वाले और हम में फ़र्क क्या है? अभी तो कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। तो उसने सोचा कि अगर सामने वाला भी सेम ही है तो डरना क्या। तो उस तरह से उसने अपनी मेंटालिटी को चेंज किया। उसने एक पॉजिटिविटी लाई अपने एटीट्यूड में। देखो अगर आप नेगेटिविटी लाते हो, सपोज एक गाड़ी गाड़ी है, तो अगर गाड़ी में आप रोज़ पेट्रोल भरवाओगे तभी आप अपने वर्क पे जा रहे हो, रोज़ मतलब आप पेट्रोल भरवाओगे, डीजल भरवाओगे, इस तरह से आप जाओगे। अगर आप उसकी जगह पे 2 पावड़ा डर्ट डालो, डर्ट मतलब रेती डालो,
तो वो क्या हो जाएगा, तो धीरे धीरे गाड़ी खत्म हो जाएगी, उसका मतलब कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि आप रेती डालते हो तो गाड़ी वर्क नहीं करेगी। तो वही चीज़ है, आप रेती मतलब नेगेटिव थॉट और पेट्रोल डीजल मतलब पॉजिटिव थॉट, तो जो हमारे दिमाग को चाहिए वही डालो ना, और दूसरा चीज़ डालने का मतलब ही क्या है, समझ रहे हो। अगर नेगेटिव थॉट अक्यूमुलेट हो गया, मतलब नेगेटिव थॉट बहुत सारा अगर आपके माइंड में रह जाएगा ना, तो समझो कैसे कैसे होगा। जैसे साइकाइट्रिस्ट लोग होते हैं ना, साइकाइट्रिस्ट लोग जो उसके पेशेंट आते हैं उनको जज करने के लिए कुछ कुछ अलग अलग पैतरे अपनाते हैं। जैसे एक पैतरा है, वो अपने को एक पेंटिंग दिखाएंगे जिसमें एक सन होगा, और नीचे अपन जो वो पहले अपन जैसे छोटे थे वो डायग्राम क्या आकृति भी नहीं, पेंटिंग बनाते थे जिसमें ऊपर सन था और नीचे रिवर बनाते थे और फिर माउंटेन्स बनाते थे। उस तरह से वो अपन को पेंटिंग बताएगा। तो जो डिप्रेस लोग होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि यार ये तो सनसेट का है। और जो मोटिवेटेड लोग होते हैं ना, वो हमेशा एनर्जेटिक होते हैं, वो कहते हैं कि सन उग रहा है अभी, मतलब वो वर्क करने के लिए ऑलवेज मोटिवेटेड रहते हैं, वो बोलते हैं सनराइज हो रहा है। तो वो डिफरेंस रहता है। और अगर नेगेटिव वाले बहुत नेगेटिव लोग होते हैं ना, तो वो क्या क्या बोलते हैं पता है, ऐसे डायग्राम मतलब वो जो पेंटिंग है उसको देखेंगे और फिर बोलेंगे कि यार अभी थंडरस्टॉर्म आ रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा बोलेंगे ना साइकाइट्रिस्ट। ऐसे कुछ लोग होते हैं कि बोलेंगे कि थंडरस्टॉर्म आने वाला है या कुछ अलग टाइफून आने वाला है। तो वो लोग उस तरह से इंटरप्रेट करते हैं इमेज को। तो मतलब वो नेगेटिव थॉट का अक्यूमुलेशन इतना इफेक्ट कर सकता है अपने ब्रेन को, समझ रहे हो। तो अपने को क्या करना है, वो पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रखना है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, अपने को डील करना है, मतलब लोगों से डील करना है। जैसे लोग अपने अंदर नेगेटिव भरेंगे, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो अपन के रोजमर्रे में अपन को मिलेंगे तो अपना दिमाग तो खिसक जाएगा, अपन को लगेगा यार इसके ऊपर तो गुस्सा करना जायज़ है। पर देखो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक होटल का एग्जांपल। सपोज अपन दोनों, तुम और मैं गए हैं होटल के अंदर, और ये एक रिसेप्शनिस्ट है, ठीक है। तो सपोज मैं आपके आगे खड़ा हूँ और रिसेप्शनिस्ट है, तो मैं और रिसेप्शनिस्ट के बीच में सपोज झगड़ा हो जाता है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि यार मैंने तो डबल बेड मतलब जो डबल के लिए जो रूम होता है ना, वो मैंने बुक कराया, और रिसेप्शनिस्ट बोलता है सर मेरे लिस्ट में सिंगल वाला रूम है। तो मैं उसके साथ बहस कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ डबल वाला रूम ही मैंने बुक किया है भाई, मेरे को वही चाहिए। और वो बोलता है कि सर सॉरी हमारे पास वो रूम नहीं है, तो अभी आप सिंगल रूम से चला लीजिए। पर मैं अभी उसको बोलता हूँ कि अब मैं क्या बोलूँगा, जैसे कुछ लोग होते हैं ना अपने इंडिया में, कि तू जानता है कि मैं कौन हूँ, मैं तेरे को फायर करा दूंगा, तो तेरा बॉस है ना वो मेरा अच्छा दोस्त है, तो मैं तेरे को फायर करा दूंगा, ऐसे मैं धमकी देता हूँ, ठीक है। तो वो सामने वाला बंदा क्या बोलेगा, जैसे अपने को नॉर्मली जो सामने वाला बंदा होता है ना, जो नेगेटिव थिंकिंग अक्यूमुलेट कर लेगा, वो क्या बोलेगा, अरे जाओ जाओ देखेंगे सब, मतलब वो बहस करने लगेगा। तो ये बंदा उसकी जगह क्या बोलता है कि सॉरी सर वी विल डू इट ड्यू टू इनकन्वीनियंसी, वी विल लुक एट इट नेक्स्ट टाइम, ऐसे मतलब वो उसको टाल देता है, समझ रहा है। तो फिर जो सेकंड बंदा आता है, जैसे आप अगर वहाँ पे उस जाके उसके बोलते हैं, मतलब ये मैं सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वो जो बंदा होता है ना जो रिसेप्शनिस्ट, वो बोलता है कि ये जो आगे वाला बंदा गया ना, वो दिल से तो बड़ा ठीक है, पर अभी उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ तकलीफ़ें चल रही है। सपोज उसके घर में कोई प्रॉब्लम होगा, या उसकी वर्किंग लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होगा, या स्टूडेंट लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होगा, उसकी वजह से ये गुस्सा उसने यहाँ पे दिखा दिया। ज़्यादा मतलब ऐसा बोलना चाहता है कि ज़्यादातर लोग अच्छे ही होते हैं, मतलब उनके कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो कहीं ना कहीं गुस्सा अपन के साथ दिखा देते हैं। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड उसको कहीं कहीं आगे ले जाएगा, समझ रहे हो, अपने से बहुत आगे ले जाएगा। मतलब उसने टाल दिया सारा नेगेटिविटी, और उसके पीछे वाला जो कस्टमर था वो तो ऑब्वियसली इंप्रेस हो जाएगा कि यार इतना हैंडलिंग नेचर उसके पास है। तो वही चीज़ है ये कि हमको लोगों से डील करना आना चाहिए, तभी हमारा जो पॉजिटिविटी है, हैप्पीनेस है और सक्सेस है, वो तीनों साथ में मिल जाएंगे, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिन भर बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल।